हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को फ्रॉम द बुक ऑफ मिस्टर डी के गोयल से करवाने जा रहा हूं। आज हम उसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, इससे पिछले जो 9 क्वेश्चन है मैं अपनी वीडियोस में अपलोड कर चुका हूं। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर और लाइक करना ना भूलें और वहां से वो क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है जी। तो अभी मैं आपके सामने करूंगा वो क्वेश्चन। ठीक है जी, 10th क्वेश्चन। तो एक बार मैं क्वेश्चन आपके लिए रीड कर रहा हूं। तो क्वेश्चन नंबर 10th यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम। ठीक है जी। तो उसके लिए क्या है, एक्स ड्रॉज अ बिल ऑन वाई अ बिल। तो इसका मतलब एक्स कौन है हमारा, ड्रॉर हो गया इन द बुक्स ऑफ एक्स। तो एक्स कौन हो गया हमारे लिए, ड्रॉर। ठीक है जी। और उसका क्या बनाना है हमने, जर्नल। और वाई क्या है, ड्रॉइंग। ये देखिए मैंने दोनों की बुक्स के लिए अलग अलग पेज बना के रखा हुआ है। इन द बुक्स ऑफ एक्स ड्रॉर जर्नल और फिर इन द बुक्स ऑफ वाई जर्नल। तो इसकी बुक्स में भी पहले हम एंट्री ऐसे ही लिख लेते हैं, मतलब पूरा फॉर्मेट तो ये रहा, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट, क्रेडिट, रुपीज। ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए, एक्स ड्रॉज अ बिल फॉर 4000। तो इसके में सेल या परचेज के बारे में कोई बात नहीं करी, तो हम पहले बात करते हैं सीधा बिल की ट्रांसफर, बिल लेने की बात करते हैं, ड्रॉ की, बिल ड्रॉ करने की और एक्सेप्ट करने की। व्हेन बिल इज ड्रॉन, जब बिल ड्रॉन होता है तब उसकी क्या एंट्री करेंगे, तो उसके लिए एंट्री आ जाएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई बीइंग बिल ड्रॉन। ठीक है जी। ये कितने का आ गया बेटे, डेट डूट कोई नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे 4000 रुपया यहाँ आ गया। उसके बाद वो आगे कह रहा है, शो व्हाट एंट्रीज वुड बी पास इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई। वो तो मुझे पता ही था, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादातर दोनों की बुक्स बनानी होती है, तो मैंने पहले ही दोनों के फॉर्मेट बना के रखे हुए हैं, एक्स और वाई का। एक्स ड्रॉर है, वाई ड्रॉई है। पहले हम एक्स की बुक कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्स और वाई अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसिस। तो इसका मतलब केस वाइज गिवन है। तो केस 1 क्या गिवन है, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट। तो इसका मतलब बिल ड्यू डेट तक उसके पास पड़ा हुआ है। तो ड्यू डेट के वक्त क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू, बोलो, बिल रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट करके एंट्री आ जाएगी 4000 की। ठीक है जी। बीइंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन ड्यू डेट, सिंपल बात है। ठीक है जी। उसके बाद सेकंड केस क्या है स्टूडेंट्स, सेकंड केस है व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, यदि वो बिल डिस्काउंट कराता है। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड तब एंट्री क्या आएगी, तो उसमें आएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड। ठीक है जी। डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है जी। मेन एंट्री तो हमारी यही है ना। तो ये 4000 ये था, 100 रुपया का वो खुद हमें कह रहा है कि डिस्काउंट करवाया, तो 3900 रुपया उसको मिल गया। ठीक है, तो यहाँ एंट्री आएगी बीइंग बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक। तो बैंक ने अपना खर्चा 100 रुपया काट के आपको बाकी पैसे दे दिए। अब केस 3 क्या है, केस 3 में वो क्या कह रहा है, इफ बिल इज एंडोर्स्ड टू जेड, व्हेन बिल रिसीवेबल इज इंडोर्स्ड। इंडोर्स का मतलब होता है ट्रांसफर कर दिया टू जेड, उसने जेड को आगे ट्रांसफर कर दिया, उसका क्रेडिटर होगा ना वो जेड एक्स का। तो यहाँ आएगा जेड अकाउंट डेबिटेड टू बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, और साथ में उसको क्या मिला है, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डेट 4080। तो इसका मतलब बिल कितने के थे, पैसे उसके कितने देने थे उसने जेड के, 4080। ठीक है, बिल रिसीवेबल अकाउंट कितने का है हमारे पास, यहाँ 4000 का ही रहेगा। एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड कितने का आ जाएगा, 80 रुपये का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा बीइंग बिल इंडोर्स्ड टू जेड। ठीक है जी। ठीक है, ओके। उसके बाद केस 4 में वो क्या कह रहा है, केस 4 में वो कह रहा है कि इफ वी सेंड बिल्स टू फॉर सेंड फॉर कलेक्शन, तो व्हेन बिल
इज बीइंग सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तब एंट्री क्या होगी? ठीक है जी, तब उस केस में आपको पता है इसकी दो एंट्रियां बन जाएगी। पहले आएगा बिल सेंट फॉर कलेक्शन डेप्टेड टू बिल्स रिसीवेबल, ये आ गया अगेन 4000 का। बीइंग बिल सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, उसके बाद क्या है, बी एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट, अकाउंट का नाम ही देखो कितना बड़ा है, तो पैसे आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, तो देखा जाए तो इस क्वेश्चन में उसने बीइंग मनी रिसीव्ड इन बैंक सिंपल ट्रांजैक्शन है। ठीक है जी, तो कहने का मतलब कि ये एक कॉमन एंट्री आएगी, बिल रिसीवेबल की हमने 4000 का वो बिल रिसीव कर लिया, ये एक्चुअल में सिचुएशन ये थी, सेल या परचेज की कोई बात नहीं करी, सिर्फ बिल रिसीवेबल की बात करी है, हम बिल ले लिया। उसके बाद आगे वो चारों केसेस में हमें पूछ रहा कि बताओ क्या क्या एंट्री होगी। तो पहले केस में यदि वो बिल रिटेन रखता है तो ड्यू डेट को हमें पैसे 4000 मिल जाएंगे। दूसरा बिल यदि वो डिस्काउंट कराता है तो डिस्काउंटिंग चार्जेस 100 रुपये कटने के बाद पैसे मिल जाएंगे। तीसरा बिल वो इंडोर्स कर देता है जेड को, तो हमें मतलब एक्स को कोई पैसा नहीं मिलेगा। 4080 का बिल था, मतलब जेड का अमाउंट ड्यू था 4080 का, 4000 का बिल उसको देने के बाद 80 रुपये डिस्काउंट रिसीव्ड होकर एक्स की इनकम बन गई है। अब पैसे किसको मिलेंगे ड्यू डेट पे? जेड को। ठीक है, बट वाई को पूरे पैसे देने पड़ेंगे 4000। ठीक है जी, उसके बाद व्हेन बिल इज बीइंग सेंट टू बैंक फॉर कलेक्शन, तो बिल सेंट फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिटेड टू बिल रिसीवेबल 4000 हो जाएगा, और ड्यू डेट पर ड्यू डेट वाले दिन उसको पैसे बैंक कलेक्ट करके उसके खाते में पैसे ऐड कर दिए। ठीक है बेटे, चलिए उसके बाद हम बात करेंगे अब दूसरे की बुक्स में, मतलब ड्रॉई की बुक्स में। तो ड्रॉई की बुक्स में भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड, पहले वो बिल एक्सेप्ट करेगा ना, व्हेन बिल इज एक्सेप्टेड। ठीक है जी, तब एंट्री क्या होगी, ये आ जाएगा एक्स डेबिटेड टू बिल्स पेबल बीइंग बिल एक्सेप्टेड। कितने का बेटे, बिल कितने का एक्सेप्ट हुआ है? 4000 का। ये कॉमन एंट्री ये आ गई। अब उसका फिर केस 1 करते हैं। केस 1 क्या चीज़ है, व्हेन बिल ये देखिए, व्हेन बिल इज रिटेन एंड टिल डेट ड्यू डेट, तो इसके केस में क्या होगा, व्हेन बिल इज रिटेन्ड टिल ड्यू डेट, तो ये ड्यू डेट वाले दिन पैसे पे कर देगा, तो इसको आ जाएगा बिल्स पेबल डेबिटेड टू बैंक अकाउंट करके 4000 ये पे कर देगा। बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। तो दूसरा केस क्या है, केस 2 में वो क्या कह रहा था हमें कि उसने क्या कराया, ड्रॉर ने क्या कराया है, बिल को डिस्काउंट कराया है, लेकिन ड्रॉई को उससे कोई लेना देना ही नहीं है। व्हेन बिल इज डिस्काउंटेड, ठीक है, बाय नेचुरली ड्रॉर, तो इस केस में भी क्या होगा, तो इसको तो भाई को पैसे ही देने ना, इसको तो कोई लेना देना नहीं है, वो ड्रॉर डिस्काउंट करा रहा है या रिटेन अपने पास रख रहा है। ठीक है ना, वो तो सेम एंट्री ही पास करेगा, उसको तो ड्यू डेट को ही पैसे देने हैं। मतलब बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। उसके बाद केस 3 क्या है, केस 3 में उसने इंडोर्स कर दिया था ना बेटे, ये देखो केस 3 में उसने इंडोर्स किया था जेड को, तो वाई को इससे फिर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है जी, वाई को इससे कोई लेना देना नहीं, भाई वो कह रहा है कि मैं तो पैसे दे दूंगा ड्यू डेट पर जिसको भी पास बिल होगा। व्हेन बिल वाज इंडोर्स्ड, तो उस केस में भी वो ड्यू डेट को क्या करेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। ठीक है जी, सेम एंट्री फिर आ जाएगी। कई बुक्स में जब आप इलस्ट्रेशन देखो तो सिर्फ एक ही एंट्री की होती है चारों केस का लिख के, पर मेरे को वो तरीका ठीक नहीं लगता, इसलिए मैं आपको पूरी तरह समझाने के लिए अलग अलग कर रहा हूँ। बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। उसके बाद केस 4, व्हेन बिल सेंट फॉर कलेक्शन
तो इसको भी कोई लेना देना नहीं। उसके पास बिल था, ड्रॉर के पास, वो सेट फॉर कलेक्शन के लिए भेजे, जहाँ मर्जी भेजे। इसको तो ड्यू डेट को पैसे देने हैं, तो ये फिर पैसे दे देगा अपने ड्यू डेट को, बैंक में पैसे जमा करा देगा, बैंक अकाउंट। ठीक है जी, तो ये फिर 4,000 पैसा पे कर देगा। यहाँ फिर वही एंड नरेशन आ जाएगी, बीइंग बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। ठीक है बेटे, ये एंट्री आ जाएगी। तो कहने का मतलब इसको चारों केसेस में पैसे पे करने ही पड़ेंगे, इर्रिस्पेक्टिव ड्रॉर अपने पास रख रहा है या डिस्काउंट करा रहा है या इंडोर्स करा रहा है या बिल सेंड फॉर कलेक्शन कर रहा है, इसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में कोई फर्क नहीं आएगा। तो ठीक है, एक बार मैं दोबारा चारों केसेस आपको दिखा देता हूं। अब आराम से स्लो करके, पॉज करके इस वीडियो को समझिए, अंडरस्टैंड कीजिए इस क्वेश्चन को, और जहां भी कोई दिक्कत आती है आप मेरे से शेयर करो, कमेंट में आप मेरे को लिख के भेजिए, मैं आपको सूटेबल रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है जी, ये रहा हमारा ड्रॉर का। और एक बार ड्रॉई की बुक्स में आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये देखिए ड्रॉई की बुक्स। ठीक है जी, ये ड्रॉई की बुक्स है। डेट इसमें थी नहीं हाल, इसलिए हमने भी डेट का कुछ नहीं लिखा। तो चारों केस अलग थे, केस वाइज हम एंट्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है जी, तो ठीक है स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं ये वीडियो कंक्लूड करता हूं। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चंस के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वहां से ये वीडियोस देखते रहना। ओके जी, डन।